बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इनइंडिकेट MCQs। टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आती रहे। MCQs नंबर 1, ग्लाइकोलिसिस इज एन डैश प्रोसेस, एरोबिक प्रोसेस, एनारोबिक प्रोसेस, बोथ A and B and नंबर D नन ऑफ दिस। तो ग्लाइकोलिसिस में ये याद रखिए कि ये एनारोबिक प्रोसेस है क्योंकि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज़ नहीं होता। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, एनारोबिक प्रोसेस। नेक्स्ट, वेयर ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन ए सेल। तो सेल में ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस कहाँ पर होता है? वैक्यूल या माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म की सेल मेम्ब्रेन। तो सेल में ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो तमाम एंजाइम जो कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सेल की साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट, ग्लाइको मीन ग्लूकोज वाइल लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। दस ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन, लिपिड, ग्लूकोज, फैट्स। ये सिंपल है, ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ग्लाइकोलिसिस अकर इन द एब्सेंस ऑफ नाइट्रोजन की, कार्बन की, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन। तो ग्लाइकोलिसिस अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट MCQs, एनारोबिक मीन, एनारोबिक का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ फ्री हाइड्रोजन, एब्सेंस ऑफ फ्री कार्बन एंड एब्सेंस ऑफ फ्री नाइट्रोजन। तो एन मीन विदाउट, एनारोबिक मीन ऑक्सीजन। तो एनारोबिक का मतलब है एब्सेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, पायरुवेट इज ए डैश कार्बन कंपाउंड। पायरुवेट विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो इसमें कितने कार्बन होते हैं? 2, 3, 4 और 5। तो पायरुवेट में होते हैं 3 कार्बन होते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला C3H4O3 है। नेक्स्ट, हाउ मेनी कार्बन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है, दैट इज 6 कार्बन। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। वेयर डू ग्लाइकोलिसिस लीड्स टू लैक्टेट प्रोडक्शन? लिवर, एरिथ्रोसाइट्स, कॉर्निया और मेडुला। तब देखिए, एरिथ्रोसाइट का मतलब है एरिथ्रोज मीन रेड, साइट मीन सेल, यानी रेड सेल या रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। तो मेच्योर में मेलियन रेड ब्लड सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, तो वो रेड ब्लड सेल सिर्फ डिपेंड करता है द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। के बाद ग्लाइकोलिसिस के बाद फिर लैक्टिक एसिड बनता है। तो कहाँ पर बनता है? तो एरिथ्रोसाइट्स में, दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज द ऑप्शन बी। फिर हाउ मेनी वाटर मॉलिक्यूल्स आर एलिमिनेटेड इन ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में कितने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होते हैं? 1, 2, 3 या 4। अब देखिए, ग्लाइकोलिसिस का जो सेकंड लास्ट स्टेप है उसमें हमारे साथ होती है 2-फास्फोग्लाइसरेट। तो दोनों फास्फोग्लाइसरेट से 2 वाटर के मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं और ये 2-फास्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट होता है 2-फास्फोइनोल पायरुवेट में विद द हेल्प ऑफ इनोलेज एंजाइम। तो इस दौरान 2 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे जब 2-फास्फोग्लाइसरेट कन्वर्ट होगा 2-फास्फोइनोल पायरुवेट में। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 2। डायग्राम में आप देख भी सकते हैं। विच सेल इन द ह्यूमन बॉडी ओनली यूजेस ग्लाइकोलिसिस फॉर ATP प्रोडक्शन? तो न्यूरॉन के, हेपेटोसाइट, मायोसाइट्स के, एरिथ्रोसाइट। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज एरिथ्रोसाइट्स मीन रेड ब्लड सेल। Next, which process share the same pathway as glycolysis but in opposite direction? Option A देख ले, glycogenesis. Glycogenesis means synthesis of glycogen. B, glycogenolysis, it means breakdown of glycogen. C, gluconeogenesis. Gluconeogenesis means synthesis of glucose from new sources. And D, HMP shunt. तो देखिए, gluconeogenesis is the reversal of glycolysis with some other arrangement result in the synthesis of glucose. So correct option is option C, that is gluconeogenesis. Next MCQs, how many ATP are used in glycolysis? Are for complete phosphorylation of a glucose molecule, how many ATP molecule are required? तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, दैट इज़ 2, कि ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के लिए 2 ATP की ज़रूरत होती है जो कि सेल अपनी तरफ से देता है।
फिर बाद में 4 ATP जनरेट होते हैं। तो इसमें जो नेट ATP है वो 2 है, क्योंकि वो 2 उससे माइनस भी करने पड़ते हैं जो सेल ने ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को अपनी तरफ से दी थी। नेक्स्ट MCQ, द नंबर ऑफ molecules of pyruvic acid formed from one molecule of glucose at the end of glycolysis is। glycolysis के एंड में जब एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड के मालिक्यूल बनते हैं? 1 2 3 4। तो ग्लाइकोलाइसिस के एंड में एक ग्लूकोज मालिक्यूल से 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज 2। Next, the formula for the process of glycolysis is C6H12O6 to say C3H4O3 plus 4H। तो इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है, दैट इज ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड प्लस 4 हाइड्रोजन। ये ऑप्शन बी देखे तो ये रेस्पायरेशन का रिएक्शन है, इसके साथ 36 ATP अगर लगे तो ऑप्शन सी ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन पायरुविक एसिड इज फॉर्म फ्रॉम। रिस्पायरेशन में पायरुविक एसिड किस प्रोसेस से बनता है? तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में एक ग्लूकोज मालिक्यूल की जब ब्रेक डाउन होती है तो उससे 2 पायरुविक एसिड बनते हैं 3 कार्बन वाले। ग्लाइकोलाइसिस अकर इन साइटोप्लाज्म के ग्लाइकोलाइसिस, फिर ऑप्शन बी इज द एरोबिक रेस्पायरेशन कि सी इज़ द एनारोबिक रेस्पायरेशन के ऑल ऑफ दीज। देखिए ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होता है। ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस जो है इट इज़ कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पायरेशन। सो इसमें ये तीनों ऑप्शन ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। ग्लाइकोलाइसिस अकर नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस अकर इन generally in all cell, option B only eukaryotes, only C only prokaryotes, and D only in higher plants, in higher animals, sorry। so glycolysis occur generally in all cell, prokaryotic cell हो, eukaryotic cell हो, higher plants हो, सब हर एक में ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट, glycolysis literally translate to sugar taking, B glucose making, C sugar baking, D की glucose breaking। सो glycolysis की literal meaning है glucose breaking। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Which substrate is used in the last step of glycolysis? ये MCQs हैं। ग्लाइकोलाइसिस का के लास्ट स्टेप में कौन सा सबस्ट्रेट यूज़ होता है? ऑप्शन ए ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट, बी पायरुवेट 3, ऑप्शन सी 1,3 बिसफास्फोग्लाइसरेट, एंड ऑप्शन डी फास्फोइनोल पायरुवेट। अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट या लास्ट प्रोडक्ट जो है वो पायरुवेट है। तो अब एमसीक्यूज में क्या कहते हैं कि आखिरी सबस्ट्रेट, ग्लाइकोलाइसिस का आखिरी सबस्ट्रेट पूछ रहे हैं कि कौन सा है। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो लास्ट सबस्ट्रेट है वो है फास्फोइनोल पायरुवेट, न कि पायरुवेट। अब देखिए ये आखिरी स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस में कि इस स्टेप में यानी सबस्ट्रेट जो कि फास्फोइनोल पायरुवेट है, ये विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट काइनेज कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, और इस दौरान फास्फोइनोल पायरुवेट से 2 फास्फेट निकलते हैं और वो फास्फेट एडीपी के साथ जुड़ जाते हैं, तो जिससे 2 एडीपी के साथ मिलते हैं तो 2 एडीपी से 2 एटीपी बनते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन स्टेप 2 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज 6 फास्फेट इज रीअरेंज्ड, इट इज कन्वर्टेड इनटू इट्स आइसोमर। स्टेप 2 ऑफ ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज 6 फास्फेट अपने आइसोमर फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। बाकी देखिए लैक्टोज 6 फास्फेट या माल्टोज 6 फास्फेट या सुक्रोज 6 फास्फेट, ये तीनों ग्लूकोज के आइसोमर नहीं है। ग्लूकोज का आइसोमर फ्रक्टोज है यहाँ पर, और लैक्टोज, सक्रोज और माल्टोज ये तीनों डाइसैकेराइड हैं। Next, step 5 involves the conversion of all the molecules of dihydroxyacetone phosphate into option A glyceraldehyde 3 phosphate, B glyceraldehyde 1 phosphate, glyceraldehyde 2 phosphate के नन। तो स्टेप 5 में हमारे साथ आता है ट्राइयोस फास्फेट आइसोमेरेज एंजाइम, और ये एंजाइम
डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट को कन्वर्ट करता है ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। अब ये जहन में रहे कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट या ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट ये दोनों हमारे साथ मोनोसैकेराइड है और ये दोनों हमारे पास सिंपलेस्ट शुगर है, स्मॉलेस्ट शुगर भी है, ये 3 कार्बन शुगर होते हैं। लेकिन ग्लाइसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट इन दोनों के साथ फास्फेट यहाँ पर अटैच है। तो ग्लाइसरल्डिहाइड एल्डोस फॉर्म है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट हमारे पास कीटोस फॉर्म है शुगर का। नेक्स्ट, NADH is produced by the oxidation of glyceraldehyde 3 phosphate, option B phosphoenol pyruvate, option C DAP dihydroxyacetone phosphate की D1,3 bisphosphoglycerate। अब इसका करेक्ट ऑप्शन ए है, दैट इज ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। इसकी एक्सप्लेनेशन ज़रा सुनी कि ये हमारे साथ ग्लाइकोलाइसिस का 6th स्टेप है। इस स्टेप में ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम आता है। सुनिए ज़रा, दिस एंजाइम इज एन ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। दिस एंजाइम ऑक्सीडाइज G3P यानी ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। ये एंजाइम ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फास्फेट को ऑक्सीडाइज करता है एंड रिड्यूसेस NAD+। सो NAD+ कन्वर्ट होता है NADHNH+ में। अब ये याद रखिए, डिहाइड्रोजनेज remove hydrogen and its electron from glyceraldehyde 3 phosphate at carbon number 1. Next MCQ, which of the following is not a requirement of glycolysis? Glycolysis की requirement ऑक्सीजन, ऑप्शन बी NAD+, ऑप्शन सी ADP एंड ऑप्शन डी ग्लूकोज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑक्सीजन। ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। Next, what is the function of NAD+? Option A, it absorbs light. Option B, light reflecting pigment. Option C, electron carrier. Option D, act as long term energy storage. So option C is the correct option. NAD+ is an electron carrier. Next MCQs, which of the following is not a product of glycolysis? तो अब सबको पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस में NADH भी बनता है, ATP भी बनती है, 2-pyruvate भी बनती है। नहीं बनता तो FADH2 नहीं बनता, जो कि हमारे साथ क्रेब्स साइकिल में बनता है FADH2। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे साथ है ऑप्शन ए FADH2।